नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज सीमेंट कंपनी के बारे में। तो सीमेंट कंपनी के नाम आते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी इस तरीके से कुछ नाम आते हैं। तो मैं उसी कैटेगरी से एक नया मतलब पुराना सीमेंट कंपनी है। साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है, साउथ इंडिया सीमेंट बेसिस कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा। और आप पहले ही देख चुके हैं, कंपनी का नाम जो है वो रैमको सीमेंट। तो रैमको सीमेंट बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसलिए इसके ऊपर मैं वीडियो आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ। तो आपको भी किसी टॉपिक के ऊपर, किसी शेयर के ऊपर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल पे बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं फटाफट आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो रैमको सीमेंट है वो एक्चुअली साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है। तो इसका जो लोकेशन है आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं आपको दूसरा जगह से जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का आज के दिन करीबन 1% का तेजी देखने को मिला। मान के चलिए 1% का तेजी। कंपनी का एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन ने एक नया टारगेट रखा है 1020। इसका टारगेट रखा है 1020। देखिए, ये जो टारगेट है इसको स्विंग ट्रेडिंग टारगेट, मतलब स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का पोजिशनल ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस बोला जाता है। तो देखिए, कोई भी कंपनी ने किसी भी स्टॉक के ऊपर कोई भी टारगेट दिया है, मतलब उनका उस कंपनी के ऊपर खुद का एनालिसिस है। उन्होंने खुद एनालिसिस करके उन्होंने एक टारगेट रखा है। देखिए, आप उस टारगेट को फॉलो भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। और मैं हमेशा आपको यही कहूँगा, इस टाइप शॉर्ट टाइम टारगेट फॉलो करके आप काम मत करिए। आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक होते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस टाइप टारगेट दिया जाता है। ज़्यादातर रिटेल निवेशक वहाँ पे निवेश करें और जितने सारे इंस्टीट्यूशन है वो माल बेच पाए। तो देखिए, माल बेचने के लिए तो कोई ना कोई तो खरीद किसी ना किसी को तो खरीदारी करना होगा। तो इसलिए रिटेल जितने सारे निवेशक है उसको इस तरीके से हलाल किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब समझ चुके हैं, ठीक है। फिर भी आपको लगे हाँ, टारगेट उस लेवल तक जाएगा तो आप निवेश कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। मैं आपको इस कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म के लिए बताऊंगा, और साथ साथ ही साथ शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट दिया है उसके बारे में भी दिखाऊंगा। तो चलो आगे पहले देख लेते हैं कौन सा शॉर्ट टर्म टारगेट दिया है और किसने दिया है उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं दिग्गज वेबसाइट आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। ऑब्वियसली मार्केट रिलेटेड है। और यहाँ पे देख सकते हैं, बाय रैमको सीमेंट, मतलब रैमको सीमेंट का रिकमेंडेशन, बाय का रिकमेंडेशन दे रहा है। टारगेट दिया जा रहा है 1020। कौन दे रहा है? यस सिक्योरिटीज। यस मतलब यस बैंक। यस बैंक का सिक्योरिटीज जो है, मतलब यस बैंक का जो म्यूचुअल फंड है उस डिपार्टमेंट से जो सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट है जिसका काम है एनालिसिस करके स्टॉक को फाइंडिंग करना, उन्होंने ही यहाँ पे टारगेट रखा 1020। देखिए, कोई भी एनालिसिस को मैं छोटा नहीं करूंगा, कोई भी एनालिसिस को मैं खराब नहीं कहूंगा। शायद उनको पता है, ऑब्वियसली शेयर जा भी सकते हैं, ऑब्वियसली गया भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपनी, ये जो न्यूज़ है मैं थोड़ा सा डिले करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर भी देखिए, मैं सिर्फ एक मोटा मोटी अंदाजा देना चाहता, तो इसलिए मैं आपको इस डिटेल्स को दिखा रहा हूँ। आप कहेंगे सर ये तो पुराना न्यूज़ है। देखिए, न्यूज़ बेसिस मैं यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ इसका टारगेट रखा है, कौन सा लेवल से टारगेट दिया गया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तभी आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ, जो कंपनी टारगेट रखा है वो कितना पोटेंशियल रख के टारगेट रखते हैं। तो फ्यूचर में इस टाइप कंपनी जब कोई भी स्टॉक के ऊपर टारगेट रखेंगे तो आप भी उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिक्योरिटीज हैज बाय कॉल ऑन द रैमको सीमेंट with a target price of 1020. The cement market price, the Ramco cement 958। मतलब जब जब इसका 958 इसका प्राइस रेंज चल रहा था, तब इसका बाइंग दिया गया था। तो अभी देख लीजिए 950 से आज कितना प्राइस रेंज में है। आज है 994। करीबन करीबन देखा जाए तो
40 पॉइंट का यहाँ पे जाम देखने को मिला। 40 पॉइंट भी कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, 40 पॉइंट भी अच्छा खासा एक तेजी है। तो और देखा जाए और 20 पॉइंट का दूरी है, 20 मतलब 30 पॉइंट का मान लीजिए, 30 पॉइंट का दूरी है टारगेट का। तो ऑलमोस्ट 50% उनका टारगेट हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको इस डेटा को दिखा रहा हूँ। देखिए, आप इस टारगेट को फॉलो कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, वो तो आपके राय है। फिर मगर ये टारगेट क्यों रखा गया है उसके बारे में यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं उनका कहना है कि जो रैमको सीमेंट है वो ऑब्वियसली जो खुद का इंक्रीज किया है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1957 से और कंपनी लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उन्होंने टारगेट रखा है। ऑब्वियसली और भी बहुत सारे रीजन है, उस रीजन का आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ टारगेट, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ। मैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, जबरदस्त परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंपनी का जो हाई था 52 का हाई था 1132 और लो अभी भी मार्केट करंट प्राइस है 995 और इसका लो था 766। तो कंपनी पहले ही बता दूं, कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। 23,400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी के पास टोटल 23.62 करोड़ का टोटल शेयर है। साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो मुझे ठीक ठाक लेवल में देखने को मिल रहा है। कंपनी डिविडेंड भी 0.30% का डिविडेंड दे चुके हैं और कंपनी के पास कर्जा 3,000 करोड़ है। कंपनी के पास कैश भी देखिए 141 करोड़ का कंपनी के पास कैश है और कंपनी जो प्रोमोटर है उसके पास 42.55% होल्डिंग है। तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग 50% के ऊपर होना चाहिए था, फिर भी देखिए 42% खराब नहीं है। तो यहाँ पे ईपीएस के बारे में बात करूँ तो शानदार ईपीएस देखने को मिल रहा है। 46 रुपीज अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ अभी अभी नेगेटिव में चल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है। देखिए, सेल्स डाउन हुआ तो क्या हुआ, देखिए आप कहेंगे सर सेल्स डाउन हो गया तो प्रॉफिट कैसे हो रहा है। देखिए, प्रोडक्ट का रेट अगर बढ़ गया, देखिए सेल्स डाउन कैसे हो रहा है। तो मान के चलिए आप 10 प्रोडक्ट बेच रहे थे 500 रुपया करके, तो उसी प्रोडक्ट का 10 नहीं बेच पाए मगर 5 बेच पाए, मगर उसी प्रोडक्ट का प्राइस रेंज अभी 800 रुपीज में आपको बेच रहे हैं, तो आपका तो प्रॉफिट होगा ना। तो इसी तरीके से कंपनी का भी प्रॉफिट हो रहा है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो 14.49% है, अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी 14.73% है। दोनों के ही एक पॉजिटिव मैं यहाँ पे बात बोलूंगा। तो कंपनी का और भी कुछ डेटा आपको मैं दिखा देता हूँ। तो कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं, ऑब्वियसली इसका जितने सारे कंपटीटर है उसके हिसाब से कंपनी करीबन करीबन 6 नंबर पोजीशन में आते हैं। क्योंकि फर्स्ट नंबर ऑब्वियसली सी सीमेंट है, उसके बाद अंबुजा है, उसके बाद एसीसी है, उसके बाद डालमिया है, उसके बाद जेके सीमेंट है। ऑब्वियसली और एक कंपनी के नाम यहाँ पे लिखना चाहिए था, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो वो तो अलग बात है। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ कंपैरिजन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होते हैं। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मैं आपको सारे डेटा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप इस कंपनी में निवेश करने से पहले इस डेटा को जरूर चेक करेंगे। तो कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी जो नेट इनकम क्या है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। देखिए, 115 करोड़ था, उसके बाद 246। हाँ, साल आपको थोड़ा सा दिखा दूँ तभी आपको ठीक ठाक लगेगा। हाँ, अब देखिए 2014 में 115, 2015 में 246 करोड़, 16 में 545 करोड़, 2017 में 663 करोड़, उसके बाद 18 में 564 करोड़, उसके बाद 19 में 511 करोड़, उसके बाद 2020 में कोरोना के सिचुएशन के टाइम में भी कंपनी ने 6 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसके बाद 2021 में तो 784 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसके बाद टीटीएम मतलब जनवरी से आज के दिन एक साल भी नहीं हुआ, फिर भी कंपनी ने देखिए 1100 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो इतना शानदार प्रॉफिट कंपनी जो बना रहा है, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेल्स ग्रोथ आपको 5 साल 3 साल में थोड़ा सा कम देखने को मिला, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक ही अभी चल रहा है, थोड़ा सा 5 साल में कम था। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी खराब नहीं है, एकदम ठीक ठाक लेवल में है। कंपनी देखिए किस तरीके से आपको रिटर्न दिया। 10 साल में 24%, 5 साल में 12%, 3 साल में 18% और 1 साल में 18%।
ओवरऑल बात करूँ, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 18% ही मान के चलता हूँ। 18% आपको रिटर्न दिया। 18% रिटर्न कोई खराब रिटर्न नहीं होते। आप कहेंगे सर मुझे तो 50% रिटर्न मिल रहा है सालाना, तो मैं इस टाइप कंपनी में क्यों निवेश करूं? देखिए, आप एक बात सोच लीजिए, जिस कंपनी में आपको 50% रिटर्न मिल रहा है ना, वो कंपनी कितना रिक्सी कंपनी है आप खुद भी जानते हैं, और मैं भी जानता हूँ। तो इसलिए यही कहूँगा, आपको थोड़ा सा रिक्स हटा के काम करना होगा, तो आप इस टाइप कंपनी के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा एक बात जरूर इस कंपनी के बारे में, कंपनी सीमेंट कंपनी से बिलोंग करते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन के ज़्यादातर काम होंगे तभी सीमेंट बेचेंगे। कंस्ट्रक्शन काम बंद होगा तो ही सीमेंट बेचना बंद होगा। तो राकेश जी ने एक बात जरूर कहा है, जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से इंडिया का नया नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसके उसके हिसाब से स्टील सेक्टर और जितने सारे सीमेंट सेक्टर है, उस दोनों को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। देखिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, दिग्गज एनालिसिस, दिग्गज रिसर्च इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी खुद इस बात को यहाँ पे बताया है। तो आप उसके बाद ले भी सकते हैं, मतलब ले भी सकते हैं और ना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो देखिए कर्जा जो है, करीबन देखा जाए कंपनी के पास अभी 3000 करोड़ का कर्जा है, और कंपनी के पास जो रिजर्व है, तो रिजर्व के बारे में बात करूँ, कंपनी के पास 6000 करोड़ का रिजर्व है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कंपनी देखिए प्रोमोटर 42.52% होल्डिंग है, एफ आई एस 8.71% होल्डिंग है, डी एस तो जबरदस्त माल उठा के रखा है 31%, उसके बाद पब्लिक के पास 13%, गवर्नमेंट भी यहाँ पे माल उठा के रखा है 3.39%। तो ओवरऑल बात करूँ, ज़्यादातर बहुत सारे सेक्टर यहाँ पे माल उठा के रखा है। देखिए, पब्लिक जो है वो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस भी यहाँ पे माल उठा के रखा। यहाँ पे देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब एल आई सी भी यहाँ पे माल उठा के रखा। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कौन माल उठा के रखा देख लीजिए, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का गवर्नमेंट भी इसके ऊपर खरीदारी करके रखा है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये साउथ इंडिया का कंपनी है। हाँ, आपको दिखाना था ये साउथ इंडिया के है कि नहीं। हाँ, आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जो सीमेंट सेक्टर है, द इंडस्ट्रीज जो है, वो किसका? साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया का इंडस्ट्रीज में कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो उसके सबसे पहले है डालमिया भारत। तो कंपनी के सारे पैरामीटर आपके सामने मैं रख चुका हूँ। कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो आपको एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो देखिए, कंपनी अप टेन में है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है, तो इस कंपनी के ऊपर आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं आपको एक अंदाजा देता हूँ। उस अंदाजे से ही आप समझ लेना मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ, और कौन सा कंपनी के ऊपर आपको कंसिडर कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।